और गड़कन को हुई रौना चले के कंस राउत सचाई। नाच हो रहा है, कंस बैठा बैठा सिंहासन पर नृत्य देख रहा है, नृत्य में मग्न है। बड़े वीर बलवान बैठे आन गया सन भाई आसन पे भाई। गड़कन को हुई रौना चले के कंस राउत सचाई। बजे ढोल मृदंग संग में जंग रहित झनकाई रहित झनकाई। तब बहा बहा आवाज रे सभा में भक्तो आई। तब बहा बहा आवाज रे सभा में भक्तो आई। इधर नाच हो रहा था करजाओं का इधर। तब तक ब्रह्मपुत्र देव ऋषि का आगमन हुआ, पदार्पण किया है बाबा नारद ने मथुरा नगरी में। ऋषि नारद वहां पर आए हैं और कंस ने जब लग पाए हैं और आसन पे बैठाए हैं और मुख से वचन सुनाए हैं। इधर नाच हो रहा था, गड़काएं गीत गाती हैं तो बाबा की आवाज आती है। तब तक ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने पदार्पण किया। भोजराज कंस ने जैसे ही नारद को देखा प्रणाम किया। आइए देव ऋषि आइए, मथुरा नगरी में भोजराज कंस के दरबार में आपका स्वागत है, आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। माताओं बहनों, देव ऋषि नारद को कंस ने बैठाला। नारद कहने लगे, कंस हाँ देवऋषि नारद, चित्त तो प्रसन्न है? ठीक है महाराज, जैसे कुछ भी है प्रसन्न है चित्त। आप बताइए। हाँ हमारे भी ठीक हैं, नारायण की कृपा है। भला हमारे सामने कौन सी बला आ सकती जो स्वयं हमारे शुभचिंतक नारायण हो। आप अपनी बताओ, आप कैसे हो? ठीक है बाबा, जैसे कुछ है। जैसे ही कंस की तरफ देवर्षि नारद ने देखा, जो ओठ सूख गए थे, गाल पिचक गए थे, आंखें गड्ढा में जा रही थी और मुखमंडल के ऊपर जो तेज था वो तेज नहीं, चेहरा कुमलाया हुआ था। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, हमें तो तुम ठीक नहीं दिखाई दे रहे बाबा, क्योंकि जब हम पहले आया करते थे तो आपके मुखमंडल का प्रतीक जो इस तरीके से खिलता हुआ नजर आता था फूल की तरह, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल सूखते जा रहे। कंस कहने लगा, देवर्षि नारद, जैसे कुछ है वैसे ठीक है। नारद कहने लगा, अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है तो तुम्हारे पास तो दानवों की विशाल सेना है, चढ़ाई कर दो, हमला कर दो, उसे पराजय कर दो। और अगर तुम्हें रोग हो गया है तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य से परामर्श लो और उस बीमारी का इलाज करवाओ, क्योंकि रोग दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पूछ बैठे हैं ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद कंस। कि नारद ही बोले, ओ कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
बसंती के खिलने का, पर कली सिकुड़ती जाती है। अंदर से कछु रोग भव, गर भीतर से कछु रोग भव, और कऊ पेट पे दवा कराए डाला। देव ऋषि नारद कहने लगे अगर तुम्हें रोग या कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से विचार विमर्श करके इलाज कराओ उस बीमारी का। रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उसी समय ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने कहा तो कंस कहने लगा बाबा तुम मथुरा नगरी में तो आए हो लेकिन आपने कभी वृंदावन की तरफ दृष्टि डाली? नारद कहने लगे क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बोले वृंदावन में एक नंद नाम का आईर है, जाकी नारी जसोदा मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हुई है। और अब लोग उसे बहुत पैसा वाला बता रहे हैं कि बहुत जमींदार है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। नारद कहने लगे तो तुम आई काहे को नानी मरी जा रही? अरे का उन्हें मेहनत करके दो पैसा इकट्ठे कर ले तो तुम क्यों मरे जा रहे? बोले बाबा बात वो नहीं है, बात ये है। क्या समझाया है कंस ने नारद को? गिरा अरे उचारी मैंने जैसो करो इलाज रे बड़ी तैसी
के बेन मुनियों हंस के बोले, सोई सुने कंस के बेन मुनियों हंस के बोले। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस क्या कह रहे तुम? कृष्ण बलराम तुम्हारे काल है? बोले हाँ बाबा, ज्योतिषी विद्वानों का ये कथन है कि वही मेरे काल है। देव ऋषि नारद कहने लगे, बाजीबा बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ अहीर के बच्चे से। बाजीबा, अरे कृष्ण बलराम जो सारे दिन बेचारे गैयन के पीछे भागे, कोरो मठा पी के अपनो समय काटे, जागर बाखर माखर मिश्री की चोरी करें, गोपियों के साथ नाचते फिरते रहें, वो कृष्ण बलराम तुम्हारे काल कैसे हो सकते? मुझे तो कंस तुम्हारी बातों पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम ऐसे सच्चे सूरवीर योद्धा होकर के फिर भी तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद तुम कह रहे वो छोटे छोटे बच्चा हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है। नारद कहने लगे, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी दानवों की सेना है और तुम्हारे अनेक मित्र राक्षस हैं। अपने किसी एक बलवान राक्षस को अगर भेज दोगे आप वृंदावन में, तो भी खेल खत्म हो जाएगा कृष्ण बलराम का। कंस कहने लगा, बाबा एक राक्षस नहीं भेजे, हमने अनेक भेजे। किसे भेजा? बोले देखो, पहले पूतना भेजी, बहु मारी गई। फिर तृणाव्रत भेजा, वो भी मारा गया। सक्तासुर भेजा, वो भी मारा गया। अकासुर भेजा, वो भी मारा गया। बकासुर भेजा, वो भी मारा गया। मैंने जिस राक्षस को भेज दिया, वो लौट करके उसने मुझे कोई शुभ समाचार नहीं सुनाया, वो आया ही नहीं, उसने अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। मैं तो सुनता रहता हूं इधर उधर से कि जो भी राक्षस जाता है, कृष्ण बलराम का स्पर्श होते ही शरीर से वो मर जाता है। कोई उपाय बताओ नारद। नारद कहने लगे, देखो कंस, हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं,